जंग में मार खाते हैं, मश्क में गिर जाते हैं। दुबई एयर शो के दौरान भारत का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए बेजान परिंदे की तरह जमीन पर आ गिरा। पायलट को बाहर निकलने का मौका भी न मिला। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे तेजस को तकनीकी खराबी के बावजूद उड़ाया गया। नतीजे में विंग कमांडर विक्रम सिंह भी जान से गए। विक्रम सिंह ट्रेनिंग कोर्स के 7 स्टेज मुकम्मल कर चुके थे। उनका शुमार भारत के बेहतरीन पायलट्स में होता था। भारतीय जंगी तैयारे तेजस के गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। 2 दिन पहले एयर शो में खड़े तेजस से ऑयल लीक हो गया था, जिसके बाद इंडियन टेक्नीशियन शॉपिंग बैग्स में तेल भरते नजर आए थे। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे की तबाही, भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। तैयारे की तबाही भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन की वजह से हुई। दुबई एयर शो में भारत का मकामी तौर पर तैयार तेजस तैयारा नकाइस के बाइस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय एयर चीफ एपी सिंह कुछ अरसा पहले ही दिफाई मुआहदों में बदउनवानी का पर्दा चाक कर चुके। एपी सिंह ने कहा था, टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। कई सिस्टम्स कभी नहीं आएंगे, फिर भी उनके लिए मुआहदे किए जाते हैं। नाकिस जहाज को एयर शो पर भेजना भारतीय घमंड और मोदी सरकार की हठधर्मी का नतीजा है। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मिसाइल, रडार अपग्रेड्स के बगैर तैयारा आलमी शो में भेजा गया। लीकेज के बावजूद फ्लाइट क्लियरेंस देना नाकिस मेंटेनेंस और कमजोर इंस्पेक्शन की बड़ी गलती साबित हुआ। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 20 अफराद जाँ बहक, बच्चे और खवातीन भी शामिल। मुतादिद अफराद जख्मी, करीबी मकानात की छतें गिर गईं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। डिप्टी कमिश्नर का कहना है 25 साल पुरानी फैक्ट्री के मालिक को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पुलिस की मुतय्यत में 9 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में फैक्ट्री मालिक समेत 7 अफराद नामजद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब करी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस कहा। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान फितना खवारिज से मिलने वाला अमरीकी असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। ये हथियार अमरीकी फौज अफगानिस्तान से नेटो के इनखला के दौरान छोड़ गई थी। सिक्योरिटी जराये का कहना है बरामद असलहे में बुलेट प्रूफ जैकेट से गुजरने वाली स्टील की गोलियां भी शामिल हैं। हथियारों में M4, M16 और दीगर खुदकार जदीद असलहा शामिल है। फितना खवारिज से नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात भी बरामद हुए। पन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया जाँ बहक अफराद में अमन कमेटी के सरबराह अब्दुल जलील के कजन भी शामिल हैं। हमले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। DI खान और लकी मरबत में फोर्सेज की कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 खवारिज हलाक। लकी मरबत के इलाके पहाड़ खेल में खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने धमकी आमेज रिमार्क्स पर सुहेल आफरीदी को आज तलब किया, लेकिन उनके बजाय वकील अली बुखारी पेश हुए और बताया वजीर आला मसरूफियत के बायस नहीं आ सके। हवेलियां जिला हरीपुर में शामिल नहीं, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबी मुहिम में तशद्दुद पर उकसाना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर ज़िमनी इलेक्शन में पाक फौज तैनाती की मंजूरी। इतवार को ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेज तैनात होंगी। फौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे।
22 नवंबर का ज़िमनी इंतखाब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, इलेक्शन कमीशन पंजाब पर तवज्जो दे, वहाँ हमें इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं। अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन किसी मखसूस शख्स के लिए ना हो। आईनी अदालत का बायकॉट नहीं करना चाहिए, मुकदमात मुतासिर होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का यौम स्याह इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद से शराय दस्तूर तक मार्च। महमूद खान अचकजई, सलमान अकरम राजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर की शिरकत। NA96 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर ममलिकत और उम्मीदवार पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ने NA185 DG खान में वज़रा की मौजूदगी की खबर का नोटिस ले लिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर उवैस लगारी को नोटिस, आज वजाहत पेश करने की हिदायत। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइन की तशरीह शफ़ाफ़ियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के बाद चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का पहला पैगाम, कहा, इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जद्दोजहद में एक अहम संग मील है। ये रियासत पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी और आइन के देर पावादे से हमारी इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद करता है। इस अदालत को एक निहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया है। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, अदालती वकार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। ख्वाहिश है वफाकी आईनी अदालत आईनी बालादस्ती के मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। वफाकी आईनी अदालत में सालीन के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनती तरक्की के लिए कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने पेश करदा सिफारिशात का खैर मकदम किया। तजावीज़ को कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था, मुल्की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। कारोबार में आसानी, सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। IMF की शराहत पर अमल दरामद। NFC का इजलास 4 दिसंबर को तलब। ज़राए का कहना है IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़ पेश कर दी। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत 4 सूबाई वज़राए ख़जाना शरीक होंगे। 4 सूबों से NFC के मेंबरान भी इजलास में शिरकत करेंगे। नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए कमीशन की तजावीज़ पर IMF भी ऑन बोर्ड होगा। नए अवार्ड के लिए बार बार इजलास हो तो तकरीबन 6 से 8 माह तक का वक्त दरकार होगा। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की कार्रवाई। $1 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बेनकाब। नेटवर्क ने रूसी जंग की फंडिंग के लिए बैंक खरीद रखा था। NCA का कहना है, ऑपरेशन के दूसरे मरहले में 28 बरतानवी शहरों में काम करने वाले मनी लॉन्ड्रर्स की निगरानी की जा रही है। 45 मजीद मुश्तबा मनी लॉन्ड्रर्स गिरफ्तार। 12 माह से कम अरसे में 51 लाख पाउंड से जायद नकदी जब्त की गई। लंदन से इस्लामाबाद जाने वाले ब्रिटिश एयरलाइन की परवाज में तकनीकी खराबी। तैयारा 4 घंटे से गेटवे के एयरपोर्ट पर मौजूद। तैयारे में 350 से ज्यादा पाकिस्तानी मुसाफिर मौजूद हैं, जिनमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक परवाज में खराबी का टेक ऑफ से चंद लम्हे पहले पता चला। इंजन और AC सिस्टम में खराबी, तैयारे को रनवे से वापस लाया गया। मुसाफिरों को जहाज से उतरने की इजाजत नहीं दी गई। मुसाफिरों के लिए खाना भी खराब हो गया। तक़सीम और ताकत की दौड़ खित्ते के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ब्रसल्स में खिताब, कहा, भारत का सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करना गैर कानूनी और ख़तरनाक है। आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। गज़ा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा फ़ौरी ख़त्म होना चाहिए।
अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की पासदारी पाकिस्तान की तरजीह है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में अहम पेशरफ्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तिजारत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। GSP प्लस समेत अहम मामलात पर जामे तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में मौजूद फितना खवारिज पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने भी तस्दीक कर दी। यूरोपीय यूनियन के सफीर कहते हैं फितना हिंदुस्तान अफगानिस्तान से सरगर्म है। वायमन दास ने पाकिस्तान का तालिबान से कलादम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा माकूल करार दिया। यूरोपियन यूनियन के सरहद पार से सिक्योरिटी खतरात की तौसीक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की शानदार कामयाबी है। कौमी असम्बली का इजलास 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। समरी इरसाल कर दी गई। कौमी असम्बली इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। सेनेट का इजलास भी 27 नवंबर को तलब करने का फैसला किया गया है। कैडेट से वालिदैन और जनूबी वजीरिस्तान के उमायदीन का वाना कैडेट कॉलेज का दौरा। दहशतगर्दी के बाद पाक फौज और विफाक की कोशिशों से कॉलेज की बहाली पर इजहार इत्मीनान। डायरेक्टर ऑफ स्टडीज कैडेट कॉलेज वाना ने कहा, हमला दरअसल वजीरिस्तान और बच्चों के ख्वाबों और तालीम पर था। प्रिंसिपल वाना कैडेट कॉलेज ने कहा, ऑपरेशन के बाद विफाकी वजीर दाखिला हंगामी दौरे पर कैडेट कॉलेज आए और कॉलेज को पहले से बेहतर बनाने का ऐलान किया। 18वीं तरमीम में तालीम सूबाई हुकूमत का सब्जेक्ट है। KP हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने हमसे राब्ता नहीं किया। गलत मालूमात अवामी राय मस्क करती हैं। हुकूमत ने शफाफ और जिम्मेदाराना अबलाग को अव्वलीन तरजीह दी। आज डिजिटल मीडिया ज़राए अबलाग का तेज़ तरीन फोरम बन चुका है। नौजवानों को सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, दुरुस्त मालूमात की बर वक्त फराहमी कौमी बयानिए के लिए अहम है। मुल्क में स्कूल के लोगों वाली कॉपियां, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की जबरदस्ती फरोख्त। मुसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। मुसाबकती कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूलों पर अजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। तलबा को महंगी लोगों वाली कॉपियां और वर्दियां खरीदने पर मजबूर किया जाता है। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। लोगों वाली कॉपियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। वालिदैन की तहरीरी शिकायत पर कमीशन ने एक्शन लिया। आइंदा 3 साल में 30 लाख बच्चों को स्कूलों में लाना हदफ है। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह का एजुकेशन फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुलाकात। सियासी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वजीर सिंध ने एशियाई तरक्याती बैंक के वक्त से भी मुलाकात की। शर्जील मेमन का कहना था, रेड लाइन BRT को मिसाली मंसूबा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंसूबे को तेजी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लाई जा रही है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, कोई बच्चा भीख मांगता है तो ये लम्हा फिक्रिया है। सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरी पंजाब हुकूमत की तरजीह है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों को मयारी तालीम भी दे रहा है। बच्चों और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन है। बदल दो निज़ाम तहरीक मुल्क के चप्पे चप्पे में चलेगी। जुल्म का निज़ाम अब मज़ीद नहीं चल सकता। गोली, गाली, नफरत, तासुब, तकसीम से बहुत इक़्तिदार चला लिया, अब नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा आम से खिताब। कहा, जंग जारी रहती तो भारत उठने के काबिल न रहता। भारत से जंग में पूरी कौम एक हो गई थी। जमात इस्लामी के इज्तिमा आम में
मुल्क और बैरून मुमालिक से लोगों की आमद। 3 रोजा इज्तिमा में मर्द और खवातीन के लिए 2 फील्ड अस्पताल कायम किए गए। 4 डिस्पेंसरियां, 10 मोबाइल यूनिट्स फाल, 40 एम्बुलेंसेज भी मौजूद। आधा कराची फिर पानी से महरूम। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। K3 स्टेशन की बिजली गुज़श्ता रात 12 बजे से बंद है। 21 घंटे गुजरने के बावजूद केबल फॉल्ट दूर ना हो सका। वाटर टैंकर भी नहीं मिल रहे हैं या मनमानी कीमतें कर दी गई। शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर है। COO वाटर कॉरपोरेशन ने बताया, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से धाबे जी में बार बार बिजली ब्रेकडाउन आ रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप और नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात आज होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, अमेरिकियों के लिए सदर ट्रंप किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप का कहना है, न्यूयॉर्क के कम्युनिस्ट मेयर की दरख्वास्त पर ओवल ऑफिस में मुलाकात करूंगा। ज़हरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्कर्स के लिए ट्रंप समेत हर एक के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। PSL की फातेह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। रनर अप टीम के लिए $3 लाख इनाम मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान, कहा क्रिकेट डेवलपमेंट पर बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख मिलेंगे। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। तर्जुमान PCB के मुताबिक नई फ्रेंचाइजीज के लिए 6 मुमकिना शहरों की फहरिस्त जारी की गई है। फैसलाबाद, गिलगित, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद शामिल। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान ही नीलामी में शरीक हो सकेंगे। राइजिंग स्टार्स एशिया कप फाइनल में रसाई की जंग। पाकिस्तान शाहीन्स का श्रीलंका ए को जीत के लिए 154 रन का हदफ। दोहा में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 153 रन बनाए। गाजी गौरी 39 रन बनाकर नुमाया रहे। मदोशन ने 4, मैथ्यू ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फातेह टीम फाइनल में भारत राइजिंग एशिया कप का सेमीफाइनल हार गया। फाइनल में हाथ न मिलाना इशू बनेगा, न ट्रॉफी का तनाजा होगा। पहले सेमीफाइनल का सनसनीखेज इख्तिताम। बांग्लादेश के 194 के जवाब में भारतीय टीम ने भी 194 रन बनाए। मैच टाई होने पर सुपर ओवर में चला गया। पहली 2 गेंदों पर भारत के 2 बैटर आउट हुए। बंगाल टाइगर्स को सिर्फ 1 रन का हदफ मिला। जवाब में बांग्लादेश की भी पहली विकेट 0 पर गिर गई। वाइट बॉल पर बांग्लादेश जीत गया। बंगाल टाइगर्स का इतवार को फाइनल में पाकिस्तान या श्रीलंका से मुकाबला होगा।